हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज है 3 तारीख शायद, है ना? तो बस आज सुबह से तो मैंने स्टार्ट नहीं किया था व्लॉग, फिर मैंने कहा चलो व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। सारा काम किया, एक्सरसाइज की तो पसीने पसीने हो गए, तो वापस से नहाना है। और ये येलो टी शर्ट आपने एक पिछले व्लॉग में देखी होगी, लेकिन ये वो वाली नहीं है, दूसरी वाली है। तो आप कहीं सोचे वही दिन है या क्या, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं ना लोग, इसलिए ऐसी मेरे पास दो है। तो बस अपने फेस को वॉश करना है और नहाना है दोबारा से, और फिर ना देखते हैं क्या रहता है। ईलू आएगी और क्या क्या रहेगा, जो कुछ भी हुआ, जितना कुछ भी, जो कुछ भी हुआ, जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए अपने फेस को वॉश करती हूँ, फिर नहाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं अपना फेस वॉश करने वाली हूँ मामा अर्थ के राइस फेस वॉश से, विद राइस वाटर एंड नायासिनामाइड। ये ग्लास स्किन के लिए है। मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स के बारे में आपको पता ही है कि मामा अर्थ जो है इंडियन ब्रांड है और प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है। मामा अर्थ के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं होते हैं, पैराबेन सल्फेट नहीं होता है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं, सेफली मेड होते हैं। ये जो फेस वॉश है ना, वो आपकी स्किन को जेंटली क्लीन करता है, स्किन को हाइड्रेट करता है, स्किन की टोन को ब्राइट करता है और सभी स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है। और नाइसिनामाइड जो है ना आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, राइस वाटर जो है आपकी स्किन को ब्राइट करेगा। तो बस इससे मैंने अपना फेस वॉश कर लेना है। और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, अभी के फ़िलहाल मैं यही यूज़ कर रही हूँ और सच में ये बहुत अच्छा है। आप बिफ़ोर और आफ्टर जो है ना, आप ज़रूर से देखिएगा। जैसा कि आपको पता ही है कि जब भी हम मामाअर्थ से कुछ बाय करते हैं तो दे विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू ए ट्री दैट दे प्लांट, क्योंकि 2025 तक इनका एम है कि 1 मिलियन ट्रीज़ जो है ना वो प्लांट करेंगे। तो देखिए, आप फ़र्क देख ही सकते हैं। ये मुझे सच में बहुत अच्छा लगा है। मुझे इससे फेस को वॉश करने के बाद बिल्कुल ब्राइट ब्राइट सा लगता है, स्किन में कसाव भी लगता है, तो बहुत अच्छा मुझे फ़ील हो रहा है। मतलब मैं 5-6 दिन तो हो ही गए होंगे इसको मैंने यूज़ करते हुए। तो बस यहाँ पे मैं नहा के आ गई थी और सुबह को मैंने मशीन में कपड़े नहीं डाले थे क्योंकि थोड़े कम ही थे, तो अभी के जो मेरे 1-2 हुए वो डाल दिए और बस मशीन को ऑन कर दूँगी और फिर अपना तैयार होंगी और अगले काम करूँगी। तो बस यहाँ पे मशीन में डाल दिया, ये कपड़े अपने आप होते रहेंगे। अब मैं हो जाती हूँ तैयार। तो मैं लगा रही हूँ आज मामा अर्थ की राइस डे क्रीम विद राइस वाटर एंड नायासिनामाइड। फॉर ग्लास स्किन के लिए है ये भी, और ये आपकी स्किन, ये लाइट वेट फार्मूला है और ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। राइस वाटर, नायासिनामाइड जो है आपकी स्किन टोन को जो है वो इवन बनाता है। अगर आपको ये प्रोडक्ट्स चाहिए तो आपको अमेज़न, नायका एंड मामा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे। मामा अर्थ की अपनी वेबसाइट और ऑफिशियल ऐप भी लॉन्च किया है, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और वहाँ पे आपको, अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे ना, तो 20% ऑफ मिलेगा। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट्स चाहिए तो इनकी सारी लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हो। मामा अर्थ की जो ऑफिशियल ऐप है उसे भी डाउनलोड कर सकते हो। तो बस यहाँ पे मैंने लगा लिया है क्रीम और थोड़ा सा तैयार हो जाऊँगी। ज़्यादा आजकल मैं तैयार होती नहीं हूँ, बस काजल लगाती हूँ, लिपस्टिक लगाती हूँ, और क्योंकि मुझे थ्रेडिंग वगैरह करवानी है, अभी थ्रेडिंग करवाना है, अपर लिप्स करवाना है, क्योंकि राखी आने वाली है और इसीलिए मैंने काफ़ी टाइम से नहीं करवाया था, क्योंकि मैं सोच रही थी राखी पे ही करवाऊँगी। और आईब्रोज़ ना तो जब मैंने लास्ट टाइम करवाए थे तो थोड़ा सा इधर से साइड से उन्होंने पतले कर दिए थे, तो इस वजह से मैंने 2 महीने से करवाए नहीं है कि चलो अच्छे से एक बार ग्रो होने देते हैं, उसके बाद ही करवाएंगे। तो बस एक बार ऐसे शेप आईब्रो पेंसिल से बना लेती हूँ। और आज मैं करने वाली हूँ इसकी सफाई। अलमारी जो है ना बहुत गंदी हो रही थी, तो मैंने कहा चलो करते हैं। तो बोरिंग और टफ लगने वाले काम को आसान बनाने का मेरा यही तरीका है कि मोबाइल पे सॉन्ग लगाओ और आराम से काम करो। तो बस मोबाइल पे मैंने सॉन्ग लगा लिया और अपना सारा काम कर लिया, क्योंकि ये काम ना बोरिंग लगता है। जो भी काम आपको बोरिंग लगे ना, उसे मज़ेदार बनाने का तरीका यही है कि आप अच्छे अच्छे सॉन्ग्स ना सुन लो और साथ साथ में काम भी करते जाओ, तो पता ही नहीं चलेगा कब टाइम निकल जाएगा, कब आपका काम हो जाएगा। और बोरिंग लगने वाला काम भी ना बहुत आसान लगने लग जाएगा और मज़े मज़े से कर सकोगे। जैसे कोई सफाई करनी है तो सफाई से पहले भी आप अपना फेवरेट सॉन्ग्स लगा लीजिए। जैसे मुझे 90s के भी पसंद है, तो कभी मैं 90s के सॉन्ग्स लगा लेती हूँ, कभी कुछ ऐसे करके। और सफाई के टाइम पे भी मैं ना सॉन्ग सुन लेती हूँ, और ये ऐसे वाले कुछ काम हो तो भी सुन लेती हूँ। और जो अगर मैं किचन में भी काम कर रही हूँ और कभी कभी
मेरा मन नहीं हो काम करने का, तो सॉन्ग लगा के फिर काम करो ना, बहुत अच्छे से टाइम ही पता ही नहीं चलता है। तो ऐसे करते करते देखो कितना जल्दी सा ये हो गया, और मुझे फील भी नहीं हुआ कि मैंने इतने सारे कपड़े बाहर निकाले फिर उनको समेटा। अभी तो मैंने नॉर्मल कर दिया है, क्योंकि अभी मेरे माइंड में ये है कि बीकानेर जाके आना है, बीकानेर जाके आना है। तो इस वजह से कोई भी काम मैं ऐसे नहीं कर रही हूँ, तो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ नहीं किया। अभी इन साड़ियों को भी करना है, ये कुछ कपड़े मैंने निकाल दिए, ये डाल देंगे या किसी ज़रूरतमंद को दे देंगे, क्योंकि ये मैं पहनती नहीं हूँ। ये साड़ियाँ हैं जिनको कि अच्छे से समेट के और लगाना है हैंगर में, और फिर जो है वहाँ पे कर दूँगी। तो इसमें ही काफ़ी टाइम लग गया था, मे बी 1 घंटा तो देखो लग ही जाता है। ये सारे कपड़े निकालो, फिर उनको समेटो दोबारा से, और फिर ये सब करो। तो बस ये साड़ियाँ भी ना सारी उथल-पुथल हो गई थी। तो तबीयत ख़राब थी ना लास्ट कुछ मंथ में, तो फिर मेरा नहीं हो पा रहा था। तो मैं धीरे-धीरे करके अब सारा कर रही हूँ। अब जैसे फ्रिज भी मुझे क्लीन करना है, तो वो भी नेक्स्ट डे तक मैं फ्रिज भी क्लीन करूँगी। ये आज मेरा हो गया, तो ईलू और इनकी वाली भी मुझे करनी है, तो वो करूँगी। लेकिन इस टाइम पे ईलू आने वाली थी, तो उसके लिए भी कुछ खाने को बनाना था। वैसे तो मैंने वो आपको पिछले व्लॉग में ही बताया होगा कि एक मैंने सूजी के डोसे का प्रीमिक्स बना दिया था, तो वो कर दूँगी। तो यहाँ अलमारी जो है वो हो गई थी, तो ये देखिए मैंने चने जो हैं वो भिगोए रखे थे सुबह, और मूँग भी भिगो रखे थे, तो ये मेरे डाइटिंग में भी काम आ जाते हैं इसलिए। तो ये जो प्रीमिक्स बनाया था ना सूजी के डोसे का, वो थोड़ा-सा लिया है, इसमें दही डालूँगी मैं। दही डाल के, पानी डाल के इसका पतला सा घोल बना लूँगी, और फिर तो एक बार ढक के रख दूँगी 10 मिनट के करीब। और जब ईलू आएगी तो उसमें बेकिंग सोडा डाला या इनो डाला, और थोड़ा-सा पानी और डाला, और बस फिर जो है तवे पे डोसा बना दूँगी, तो वो लहसुन की चटनी से खा लेगी। तो बस इसको इस तरीके से फटाफट बन जाता है। अभी तो जैसे आलू वगैरह नहीं थे ना, तो मैं बिल्कुल पतला वाला नहीं बनाऊँगी, क्योंकि फिर वो कड़क सा हो जाता है। तो थोड़ा-सा मोटा डोसा बनाऊँगी, चीला भी नहीं और ऐसे भी नहीं। तो उससे क्या होगा ना कि लहसुन की चटनी से खा लेगी। तो बस ये घोल मैंने बना दिया है, और बस इसको ढक के रखेंगे, और फिर अपना कुछ करेंगे। तो ये देखिए, अब मुझे पीनी थी अपना गर्म पानी लेना था, उसमें मैं डाल दे रही हूँ थोड़ी सी सौंफ, थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा सा जीरा। तो काफ़ी टाइम पहले भी मैं ये सब चीज़ें बता चुकी हूँ। तो ये सब कुछ लेते हैं ना, तो हाँ फ़र्क पड़ता है, और वेट भी जल्दी से थोड़ा कम होने लगता है। तो ये देखिए, मैं नमक डालना भूल गई थी इसमें, तो ये भी डाल दिया है मैंने। और बस फिर ये गर्म होगा, तो ये गर्म पानी मैं लूँगी, और गर्म पानी लेके, और तब तक में कोई ईलू आई तो फिर उसके लिए बनाएंगे। तो अभी बस स्टार्ट तो कर दिया, अब देखते हैं कितने टाइम पे वेट कम होता है, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ा है यार, तो अब धीरे धीरे ही कम होगा। तो ऐसे यहाँ पे ईलू आ गई थी, तो थोड़ा सा मैंने इनो डाल दिया। आप चाहो तो बेकिंग सोडा भी डाल सकते हो, थोड़ा सा पानी डालें, और बस इसको मिक्स करके तवे पे डोसे जैसे ही फैला लेना है, और बस फिर डोसा जो है वो बन जाएगा। आलू वगैरह होते हैं तो वो डाल दो, और सांभर के साथ कभी जैसे इंस्टेंट बनाना हो, और वैसा वाला आपने चावल का घोल नहीं बना रखा, तो ये बन सकता है। तो बस यहाँ पे मैंने तवे को तेज गरम किया है, फिर पानी डाला जैसे डोसे में करते हैं वही है, फिर थोड़ा सा तेल लगा के, और प्याज मैंने लगा दिया इस पर। प्याज जो नहीं खाते हैं वो रहने देना, और बस फिर इसको पोंछ दिया एक्सेस ऑयल को, और बस डोसे को फैला देंगे। और ये थोड़ा मैंने मोटा इसलिए बनाया है ताकि नरम रहे, कड़क ना रहे, और तेज आंच पे ही पकाया है क्योंकि ये सूजी वाला है इसलिए। और बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे पकाऊंगे तो बहुत कड़क भी हो सकता है इसलिए। तो बस ये ईलू को भी काफ़ी पसंद आया था, और उसने खा लिए थे। नहीं तो आजकल आके कहती है कि कुछ भी नहीं खाना, कुछ भी नहीं खाना। फिर मैंने ये बना दिया तो उसने 2 एक खा लिए आराम से, लहसुन की चटनी से अच्छे लग रहे थे। तो बस यहाँ पे ये करके ईलू को खिलाया मैंने। थोड़ा सा ही घोल बनाया था, जितना बनाना हो उतना बस बना लो। फिर कभी अगर शाम को ईलू को इच्छा हो गई तो वो फिर कभी बना देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से बन गया था। और यहाँ पे बस ये कपड़े जो हैं वो कुछ कुछ जो सूख गए थे वो ले लेती हूँ अंदर, और फिर बस क्योंकि ना अगर ये सूखे रहे ना, या तो कभी बारिश आ जाती है, या तो वो जो डॉग है ना वो खींच के गिरा देता है नीचे, इसलिए। तो बस यहाँ पे चाय वगैरह का टाइम हो गया था, ये भी आ गए थे, तो इन लोगों के लिए बनाऊंगी कोल्ड कॉफ़ी, क्योंकि इनको कोल्ड कॉफ़ी पीनी थी। अपने लिए बना लूँगी मैं ग्रीन टी। तो यहाँ पे बस दूध डालूंगी और कॉफ़ी डालूंगी, चीनी डालूंगी। ईलू भी सो गई थी तो सो के उठाना था उसको, तो ईलू भी पी लेगी कोल्ड कॉफ़ी, और इनके लिए भी बन जाएगी। तो मैं अभी नहीं ले रही हूँ, क्योंकि देखो चीनी भी
काफ़ी होती है और चाय लेकिन सुबह की मैं ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि सुबह की चाय तो ज़रूरी है। चाहे कितनी भी डाइटिंग कर रही हूँ ना मैं, तो सुबह की चाय तो मैं लेती हूँ। फिर भी वज़न कम हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं, और प्रॉपर चीनी के साथ ही लेती हूँ। ऐसा नहीं कि फीकी ले रही हूँ या नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। अभी मैं चीनी के साथ ही ले रही हूँ। देखते हैं बीकानेर से जाके आऊँगी ना, तब प्रॉपर अच्छे से अपने ऊपर वर्क करूँगी और देखते हैं पतले होते हैं या नहीं होते हैं। वेट जब जितना बढ़ा है उतना कम होता है या नहीं। तो यहाँ पे इन लोगों की तैयार हो गई थी कोल्ड कॉफ़ी, मेरी जो है टी तैयार हो गई थी। बस फिर हम माँ बेटी यहाँ पे आ गए थे। राखी की शॉपिंग की, मैंने कहा लिस्ट बना ली सबसे पहले। तो सबसे पहले ही राखी लिखना, फिर मेरे एक सूट है, इलू के कपड़े हैं, मुझे मोजड़ी या बैली या इलू को भी लेनी हुई तो वो, और कोई रिश्ते वाला जो वो पैक होता है ना, भुजिया मिठाई और सब कुछ होती है। अथक के लिए अगर इलू कोई चॉकलेट का पैक लेगी तो वो ऐसे करके वो सारा लिख लेते हैं ना, तो मार्केट में ईजी रहता है और फिर फालतू की शॉपिंग भी नहीं होती। लिस्ट बना के जाओ ना, फिर उसमें टिक लगाते जाओ, जो जो शॉपिंग होगी उस पर टिक लगाते जाओ। तो इसलिए तो बस यहाँ पे टिफ़िन ये लोग निकालते नहीं है आके, मैंने निकाल के डाल दिया है। और यहाँ पे बस आज मैं बनाने वाली हूँ उत्तराखंडी डिनर। तो यहाँ पे मैंने राइस तो चढ़ा दिए हैं, और आज मैं चने भिगो रखे थे ना, तो उससे दो काम सज जाएंगे कि थोड़ा सा अगले दिन के लिए भी उबाल दूंगी, और जो बाकी चने हैं उसका फाड़ू बना लूँगी, उत्तराखंडी फाड़ू जो है। तो यहाँ पे मैंने काले चने ले लिए हैं और हरी मिर्च डाल दी है, थोड़ा सा अदरक डाल देंगे और एक छोटी सी कली लहसुन डाल रही हूँ, क्योंकि इनको उतना पसंद नहीं है। मैं क्या करूँगी, उसी फाड़ू का ना सूप बना के पी लूँगी मेरे डिनर पे। तो ये देखिए दरदरा मैंने पीस लिया, और इसको थोड़ा सा निकाल लेना है। इसके आप पकोड़े भी बना सकते हो और चीला बना के भी डाल सकते हो। तो मैं चीला बना के डालूंगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है ना पकोड़े। तो इसमें मैंने डाल दिया हल्दी और थोड़ी सी मिर्ची और थोड़ा सा नमक और हींग डाल दूंगी, बस मिक्स करके। और इसका चाहे तो पकोड़े तल लो और चाहे तो चीले जैसे बना लो। तो मैं चीला जैसा बना लूँगी इसका। तो ये हो गया तैयार। यहाँ पे तवे पे मैंने ऑयल लगा लिया है। वैसे तो सरसों का ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारे घर में सरसों का ऑयल कोई खाता नहीं है, इसलिए। तो ये देखिए इस तरीके से फिर नीचे से पूरा पक जाएगा, तो इस तरफ से पका लूँगी। और ऐसे ना आप चने को पीस करके वेट लॉस में भी ले सकते हो। ऐसा चीला कम तेल में बना लो, बिल्कुल नॉन स्टिक तवे पे, तो ऐसे वेट लॉस में भी खा सकते हो। जैसे कि सेंधा नमक डाल दिया, थोड़ी सी मिर्ची डाल दी, हरी मिर्च डाल दी, अदरक प्याज ये डाल के, और ऐसा चीला आप ऐसे, हेल्दी भी है, काफ़ी हेल्दी है ये चीज़, इसलिए। तो ये देखिए इस फाड़ू की तैयारी कर ली मैंने। प्याज टमाटर अदरक लहसुन और मिर्ची को कर लिया है, और बाकी जो चने बचे थे उसमें पानी डाल दिया है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने, और बस कढ़ाई पे लिया है मैंने ऑयल। इसमें डाल देंगे जीरा। वैसे तो चखिया डाला जाता है उत्तराखंड में, लेकिन चखिया मेरे पास तो था नहीं। उत्तराखंडी जीरा जिसे बोलते हैं वो, फिर मैंने नॉर्मल वाला ही डाल दिया। तो यहाँ पे अदरक लहसुन और मैंने हरी मिर्च डाली, बिल्कुल कम वाला डाला। इलू को पसंद है ना ये प्याज व्याज, इसलिए। तो मैं तो प्रॉपर नहीं खाऊंगी ये, थोड़ा सा चख लूँगी बस। तो ये देखिए ये मैंने इसको कट कर लिया है चीले को। तो ये जब हो जाएगा ना, बन जाएगा, तब इसमें वो डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने हल्दी डाल दी है, टमाटर डाल दिया, फिर सारे बेसिक मसाले डाल दूँगी। और मैंने तो ना पूरा प्रॉपर वैसा नहीं रहने दिया था, बाद में मैंने और घी का तड़का भी लगाया था, नींबू भी थोड़ा सा डाला था, और टेस्टी लगता है फिर। तो यहाँ पे मैंने नमक मिर्च डाल दिया है, धनिया पाउडर डाल दो, और अच्छे से जब टमाटर गल जाएंगे तो वो चने वाला सारा पेस्ट डाल देंगे। और जब इसको खूब पका लेंगे, वैसे तो ये पिसा हुआ है तो, लेकिन इसमें कच्चापन नहीं रहे तब तक की पकाएंगे इसको, कि कच्चापन का टेस्ट ना आए। तो यहाँ पे पहले तो मैंने तेज़ आंच पे पकाया, फिर इसमें उबाल आने लगा तो धीरे कर दिया, और जब थोड़ा पक गया, देखिए कलर भी जिसका चेंज हो गया है, तो मैंने ये डाल दिया चीले जैसा, जो ये चने का ही बनाया था ना, तो ये डाल दिया है। तो रोज़ रोज़ वही खाने से भी ना तंग आ जाते हैं, इसलिए मैंने कहा चलो कुछ नया ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर बारिश हो रही थी भयंकर वाली। वो इस तरफ की बात।
तो बस यहाँ पे ये सारा राइस बन गए थे, तो रोटी बनाने का तो चक्कर था नहीं। अब इसी फाड़ू में से मैं थोड़ा सा लूँगी, उसमें थोड़ा पानी डाल लूँगी तो वो चने का सूप हो जाएगा मेरे लिए। और थोड़ा सा मैंने ट्राई कर लिया था चावल के साथ भी, 1-2 चम्मच चावल और वो खा लिए थे। ऐसे करके मेरा डिनर हो गया था वो। तो मैंने कहा चलो, मतलब हुआ नहीं था, करूँगी, लेकिन तैयार हो गया था। तो यहाँ पे बस मैं इसको सफाई वफाई सारा कर देती हूँ। और फिर भयंकर आज मूसलाधार बारिश हुई थी, तो अभी दिखाती हूँ आपको आज क्या हुआ मेरे साथ। तो मतलब कि हर दिन एक नई प्रॉब्लम ही फेस करनी पड़ती है। तो बस बर्तन वर्तन लगा ही रही थी, फिर कभी किसी तरफ की बौछार हुई, कभी किसी तरफ की बौछार हुई। तो दिखाती हूँ, देखो किचन की तरफ इस तरफ हुई तो सारा पानी ना, गेट थोड़ा खुला था तो ये सारा पानी किचन के अंदर आ गया। अब इसको साफ करना पड़ेगा। जैसे ही रूम में गई तो देखती हूँ कि इन्होंने खिड़की खुली छोड़ रखी थी। मैं मेरे हमेशा चिक 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 इनसे होती है कि ये वाली खिड़की मत खुली छोड़ा करो, धूल मिट्टी भी आती है। और आज देखो सारा पानी आ गया, सारा घर गंदा हो गया। और उस तरफ की बौछार हुई तो उस कमरे में भी पानी आया जा रहा था। तो सारा पानी इस घर में ना, इस पोर्शन में पानी की तो ऐसी प्रॉब्लम है ना कि पानी अंदर आएगा ही आएगा, कैसे भी आएगा। तो मेरा काफ़ी टाइम ना इन्हीं चीज़ों में वेस्ट हो जाता है कि कभी पानी आया तो उसको साफ किया, कभी कुछ हुआ तो ऐसे करके। तो बस ये फिर मैंने किया, फिर भी दोबारा भी किया, क्योंकि एक बार से नहीं हुआ पानी साफ। तो किचन को भी मैंने धोया, तो पूरा घर ही ना मुझे कुल मिला के धोना पड़ गया। तो वो धोया, ये किचन धोई, ये वाला रूम धोया, और जहाँ पे सोफे हो रहे हैं वो वाला रूम धोया। तो सारा घर मुझे धोना पड़ा। फिर धोने के बाद फिर मुझे पोछा लगाना पड़ा। और मौसम भी ऐसा होता है कि नमी होती है तो सूखता भी बड़ी मुश्किल से, तो बड़ी मुश्किल से सूखा। तो ऐसे करके काम मेरा बढ़ता ही रहता है, काम मेरा कम नहीं होता है। फिर बस यहाँ पे हल्का फुल्का क्या, तो देखो मुड्डे भी गीले हो गए। अभी इसी टाइम पे कोई रखी होती ना बुक्स वगैरह, तो वो और गीली हो जाती। इसीलिए मैं इनको बोलती हूँ कि ये वाली खिड़की मत खोला करो, और ये खोल के चले जाते हैं। तो इससे ना धूल मिट्टी तो आती ही आती है। और कभी अभी बारिशों का सीज़न है और इस तरफ की बौछार हो गई तो बस ये देखो ये हुआ ना। तो करना सारा फिर मुझे ही पड़ता है। ये लोग तो कर देते हैं जो भी करना हो, फिर सारा जो सेट करना है वो मुझे करना पड़ता है। धोने के बाद फिर मैंने इसको पोछा लगाया पूरे घर को। तो शाम के टाइम पे भी इतना काम बढ़ गया। तो वैसे तो झाड़ू पोछा कर देती हूँ मैं, लेकिन ये धोने के बाद ना और काम बढ़ जाता है। तो बस ये वाले रूम में भी मैंने जो है वो किया। और आज व्लॉग ना थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, क्योंकि काफ़ी बन गया है। अभी तो और भी बनेगा मतलब कि अभी जब मैं एडिट कर रही हूँ ना तो बता रही हूँ। तो ये हो गया था सारा काम। फिर जो है मैंने अपना एक्सरसाइज कर ली। ये थोड़ा सा ही दिखा रही हूँ, कभी प्रॉपर आपको दिखाऊंगी। अभी मैं यूट्यूब पे देख के ही करती हूँ, ऐसा अपने मन से कुछ भी नहीं करती हूँ। पहले मैं देखती हूँ और कमेंट्स रीड करती हूँ, हाँ किसी को फ़ायदा हुआ होता है तो मैं करती हूँ। वैसे ये सारी मैं करती ही हूँ, करती ही थी, पहले भी मैं ये सब कुछ करती थी और इनसे फ़र्क भी जल्दी पड़ता है। अब तो मेरा वेट थोड़ा ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है बढ़ गया है, वरना पहले भी जब मैं करती थी तो 2-3 दिन में ही मेरे कमर पे ना कट आ जाया करता था। तो बस यहाँ पे मैं अपना कर रही थी, क्योंकि आज ना बारिश हो गई थी तो छत गीली हो गई थी ना। छत गीली होने की वजह से फिर मैं वॉक नहीं कर पाई। तो मैंने कहा चलो दो टाइम एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो ये कोशिश कर रही हूँ हर तरीके की करने की, बाकी पता नहीं। तो ये देखिए कितना पसीना आ जाता है। ये सिर्फ 7 मिनट वाली मैंने देखी थी, तो 5 से 6 मिनट ये मैंने की होगी। और 1-2 एक्सरसाइज ही आप करोगे ना तो बस आपके पसीने छूट जाएंगे। तो थोड़ी देर ही की थी मैंने, ज़्यादा नहीं की थी, 5 से 6 मिनट। और यहाँ पे आधा तो मैंने थोड़ा सा पी लिया और मैंने इसमें पानी डाल के इसी को सूप के जैसे पी लिया है। तो ये मेरा डिनर हो गया था। फिर ये लोग आएंगे तो फिर इनको करवाएंगे। तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट डे के लिए चने और आलू भी उबाल दिए थे, तो इनकी जो है सब्ज़ी बन जाएगी। साथ में उबाल दिए इसलिए आलू का कलर ऐसा हो गया। और फिर मुझे कुछ चीज़ें भी चाहिए थी, तो इन्होंने कहा कि नीचे आ जाना तो चल के ले लेंगे। तो फिर इन्होंने बोला कोई ऐसी इधर कहीं कहाँ पता नहीं, हवा सड़क में लाइटिंग हो रही है, वो हो रही है, वो हो रही है, तो दिखाने लेके चलता हूँ। तो वहाँ तो लाइटिंग तो दिखी नहीं और हम फिर मोती डूंगरी आ गए, क्योंकि बुधवार था तो गणपति बप्पा ने हमें अपने आप से बुलाया था। तो हम पहुँच गए। पहले जाया करते थे ना कोरोना से पहले, अभी छोड़ दिया था, लेकिन अब हम सोच रहे हैं हर बुधवार को वापस जाया करेंगे। तो बस मोती डूंगरी के दर्शन आप लोगों को भी करवा देती हूँ।
तो बस घर आके इन लोगों को खाना खिलाया। इलू तो बीच में खा लिया था, इसका सूप पी लिया था और ऐसे करके इन्होंने भी कुछ खा रखा था, तो फिर इनको भी उतनी भूख नहीं थी, इसलिए फिर मोती डूंगरी और जाके आए, फिर इन लोगों ने खाना खाया। मैंने अपना गर्म पानी ले लिया था, अपना फेस वगैरह वॉश कर लिया था। तो चलो आज के व्लॉग में बस इतना ही। बाय बाय, मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ।